आज है 25 जुलाई 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 19 जोन पर 5 दिनों तक भरे जाएंगे लाडली बहना योजना के आवेदन। ऑनलाइन भी भरे जाएंगे फॉर्म। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन आज से शुरू हो रही हैं। यह आवेदन का दूसरा चरण है। ऐसे में 19 जोन पर 5 दिन तक लाडलियां आवेदन भर सकेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा लाडलियों के आवेदन इन 5 दिनों में भरे जाएंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में तैयारियां शुरू कर दी गई। आज से सभी जोन पर लाडली बहनों के आवेदन भरे जा सकेंगे। इतना ही नहीं, बैंकों और पोस्ट ऑफिस के साथ नगर निगम के अमले भी जागरूक रहेंगे। मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजेस में कैंसर की सिकाई के लिए मशीन लगाने की प्रक्रिया फिर अधर में। मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजेस में कैंसर की सिकाई के लिए पीपीपी से अत्याधुनिक सुविधा वाली लीनियर एक्सीलेटर मशीन लगाने की प्रक्रिया फिर लटक गई। निविदा प्रक्रिया में शामिल हुई दोनों कंपनीज के द्वारा दिए गए प्रस्ताव तय मापदंड के अनुरूप न होने के कारण खारिज कर दिया गया। अब नए सिरे से फिर निविदा करने की जगह सरकार खुद मशीनें लगाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि रीवा, भोपाल और सागर मेडिकल कॉलेज में पीपीपी से मशीन लगाने की तैयारी 3 वर्ष से चल रही है। 422 गांव और 4 तहसील को मिलाकर बनेगा एमपी का ये नया जिला। सितंबर में नोटिफिकेशन होगा जारी। उज्जैन संभाग का 8वां जिला नागदा 4 तहसीलों और 422 गांवों को मिलाकर बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी। घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो तुरंत प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास भेजें। इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास भेज दिया है। बहुत जल्दी इस पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लग जाएगी। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 7,200 रुपए का फायदा। सीएम शिवराज का ऐलान, मिलेगी 10 लाख तक ग्रेच्युटी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भर्तियों में संविदा कल्चर को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया। वर्तमान में यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पद का 100% वेतन दिया जाएगा। इससे काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को 1,000 रुपए से लेकर 7,200 रुपए तक का फायदा होगा। यही नहीं, उनको रिटायरमेंट पर 3 लाख से 10 लाख तक की ग्रेच्युटी भी मिलेगी। साथ ही अफसरों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और एनपीएस के तहत पेंशन का लाभ भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की घोषणा, अब नहीं रहेगा संविदा सेवा शब्द। जिले से कोई अधिकारी सेवा नहीं कर सकेगा समा। मध्य प्रदेश में अब संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नया नाम मिलेगा। जिले से कोई अधिकारी संविदा कर्मी की सेवा समाप्त नहीं कर पाएगा। नियमित कर्मचारियों की तरह ही अवकाश की सुविधा होगी। प्रतिवर्ष सेवा का मूल्यांकन करने की व्यवस्था नहीं रहेगी। हड़ताल के समय का जो वेतन कटा था वो भी वापस मिलेगा और कोई प्रकरण भी नहीं चलेगा। यह आश्वासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भेंट के दौरान दिया। आज से भरे जाएंगे नए फॉर्म। ये दस्तावेज जरूरी। सितंबर में खाते में आएंगे 1,000 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ताजा अपडेट है। आज मंगलवार 25 जुलाई से 21 से 23 वर्ष आयु वाली बहनों के फॉर्म भरे जाएंगे। योजना में वे बहनें भी शामिल होंगी जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन ट्रैक्टर होने से 4 व्हीलर के मापदंड की वजह से योजना में शामिल नहीं हो पाई है। उनसे ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक लिया जाएगा, जिनका परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। इन पात्र बहनों के खाते में सितंबर से 1,000 रुपए आना शुरू होंगे। जिले में आई फ्लू की दस्तक। ओपीडी में हर दिन पहुंच रहे 90 मरीज। मौसम के बिगड़े मिजाज से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छी वर्षा नहीं हो रही। इससे वायरल फीवर के मरीज बढ़े हैं, तो एक हफ्ते से आई फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हर दिन की ओपीडी में 90 मरीज आई फ्लू संक्रमित आ रहे हैं। शहर के अलावा अंचल में भी आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। घर का एक सदस्य संक्रमित हुआ तो उससे संपर्क में आकर पूरा परिवार आई फ्लू का शिकार हो रहा है। डी फार्मा के खाली 30% सीटों के लिए काउंसलिंग आज से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मेसी से संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों के पास अंतिम मौका है। आज मंगलवार को रिक्त सीट्स के लिए फार्मेसी अध्ययनशाला में काउंसलिंग रखी गई। इसके लिए इच्छुक छात्र छात्राओं ने पहले ही आवेदन कर दिए हैं। विभाग अध्यक्ष के मुताबिक आवेदनों के आधार पर विद्यार्थियों की मेरिट निकालेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग में छात्र छात्राओं को शैक्षणिक योग्यता सहित जाति आय प्रमाण पत्र लाना होगा।
खजुराहो से दिल्ली के लिए शुरू होगी फ्लाइट। रीवा से भोपाल के बीच भी जल्द आरंभ होगी विमान सेवा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत खजुराहो से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। यहां से बिग फ्लाइट एविएशन कंपनी हवाई सेवा शुरू करेगी। इसके लिए डीजीसीए ने कंपनी को फ्लाइट के रूट तय कर संचालन की अनुमति दे दी है। बिग फ्लाइट एविएशन कंपनी फ्लाइट चलाएगी। दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो के लिए भी बिग फ्लाइट एविएशन कंपनी ही फ्लाइट चलाएगी। सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, युवाओं को इस योजना से जोड़ना जरूरी, होगा फायदा। सीएम शिवराज ने चुनावी साल में प्रदेश में कई योजनाएं लॉन्च की, जिनमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी अहम मानी जा रही है। सीएम ने इस योजना में प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। एमडीएमएस और एमडीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में एमडीएमएस और एमडीएस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज मंगलवार से शुरू होगी। इसमें सरकारी कॉलेजेस की 1100 से अधिक एमडीएमएस सीट्स पर प्रवेश होंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के द्वारा जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार पंजीयन आज 25 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। रिक्त सीट्स की अंतिम जानकारी 1 अगस्त को जारी की जाएगी। 45 दिनों में 5-6 बार ही कैमरे में कैद हुआ बाघ। अब तक इंसान सहित 3 मवेशियों का कर चुका है शिकार। बाघ का मूवमेंट पता लगाने के लिए वन विभाग अब जंगल छानने में लगा है। बीते 45 दिनों में बार बार ट्रैप कैमरे की लोकेशन बदलनी पड़ रही है। इसके बावजूद बाघ की हलचल महज 5-6 बार कैमरे में कैद हो पाई। वन अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि बाघ एक जगह जाकर ठहर चुका है। महू रेंज में आने वाले वन क्षेत्र में पंजों और नाखूनों के निशान मिले हैं। आबादी वाले इलाके की तरफ कई दिनों से बाघ ने रुख नहीं किया। इसके चलते अंदाजा लगाया कि बाघ को पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध है। अधिकारियों के मुताबिक बाघ भले ही जंगल में शिकार कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों के मवेशियों को नहीं मारा है। अमित शाह 26 जुलाई को आएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने तेज कर दी। लगातार केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश का दौरा कर चुनावी रणनीति बना रहा है। एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आएंगे और पार्टी कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे रात्रि विश्राम होटल ताज भोपाल में करेंगे और 27 जुलाई को दिल्ली वापस जाएंगे। 1000 शुल्क के साथ हो रहा आधार व पैन लिंक का आवेदन। 1000 रुपए के शुल्क के साथ आधार व पैन लिंक का आवेदन हो रहा है। करदाता पैन लिंक कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन 30 जून के बाद जो भी आधार पैन लिंक के आवेदन किए जा रहे हैं, उसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि पैन और आधार लिंक होने में करीब 30 दिन का वक्त लग सकता है। यदि पैन व आधार इन 30 दिन में लिंक नहीं होता है तो फिर करदाता के लिए मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। पैन व आधार लिंक न होने पर करदाता काफी सारे लाभों से वंचित रह जाएगा। इंदौर में मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मणिपुर में चल रही हिंसा के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्र संगठन को रोकने की पूरी कोशिश की। तभी छात्र नेता और पुलिसकर्मी के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई। बता दें कि महिलाओं पर हुए अत्याचार और मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर विरोध अब इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। एमपी में जातियों को साधने की कोशिश में कांग्रेस, कमलनाथ ने किया बड़ा वादा। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से सक्रिय हैं और जीत की कोशिशों में लगी हुई हैं। जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से ये बात कही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। वहीं कमलनाथ ने दावा किया कि जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग के लोगों की संख्या और उनकी स्थिति सामने आ जाएगी। 6.5 करोड़ लोगों के लिए गुड न्यूज। मोदी सरकार ने किया पीएफ पर ब्याज बढ़ाने का ऐलान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते के लिए ब्याज दर 8.25% घोषित की है। इससे पहले ये 8.10% था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भविष्य निधि योगदान के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी को नोटिफाई कर दिया। ईपीएफओ की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज जमा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत केंद्र सरकार को मंजूरी दी है। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। संगठन ने की सीएम से मुलाकात। इन सेवा शर्तों में होगा संशोधन। अवकाश का भी मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों की नई नीति के विरोध के बाद राज्य सरकार इसमें संशोधन करने का फैसला किया। इसके तहत अब संविदा कर्मी के हर साल मूल्यांकन के बाद सेवा समाप्ति की शर्त हटेगी। हर साल उनके मूल्यांकन और उनके कामकाज के आधार पर सेवा वृद्धि के नियमों को हटाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की तरह ही संविदा कर्मियों को अवकाश दिए जाएंगे। उपयोग न होने पर इन अवकाश को अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश शहरों से नहीं हटा पा रहा स्लम एरिया, होगा 150 करोड़ का नुकसान। अब सरकार को इस राशि को पाने के लिए राज्य में कई आर्थिक सुधार भी करने होंगे। हालांकि स्लम एरिया न हटने के चलते राज्य को 150 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। योजना में 1 अप्रैल के बाद हुए सुधारों पर ही केंद्र सरकार राशि जारी करेगी। राज्य को ये सुधार जनवरी 2024 तक करने होंगे। उन्हीं के आधार पर दावा पेश किया जा सकेगा। इंदौर में मिसेज इंडिया चेतना का जोरदार स्वागत। कहा सब कुछ पाना आसान अगर मेहनत सच्ची हो। ये ताज तो एक जरिया है, असल मकसद तो दुनिया को ये संदेश देना है कि योग एक नायाब उपहार है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए। ये कहना है मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतकर अपने शहर इंदौर आई चेतना जोशी तिवारी का। खूबसूरती, आत्मविश्वास और हुनर की स्पर्धा में जीत का ताज पहनकर चेतना रविवार को इंदौर लौटी। विमानतल पर ढोल की थाप और गुलदस्तों की महक से चेतना का स्वागत किया गया। इंदौर के एमवाय अस्पताल में सालाना 9.5 लाख मरीज पहुंच रहे इलाज करवाने। मध्य भारत के सबसे बड़े महाराजा यशवंतराव अस्पताल की जिम्मेदारी भी हर साल बढ़ रही है। संभाग सहित प्रदेश भर के 9.5 लाख से अधिक मरीज यहां सालाना इलाज करवाने आते हैं। ओपीडी में हर माह 80,000 से अधिक मरीज आते हैं। यहां शिशु रोग, फिजियोथेरेपी, सर्जरी, बर्न यूनिट, कैंसर आदि विभागों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। जिन आधुनिक मशीनों से निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है वो यहां भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही MTH सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन जाने से भी मरीजों को फायदा हो रहा है। ओबीसी SC ST एकता मंच वान्य को पक्षकार बनाने के निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती देने के मामले में दायर हस्तक्षेप आवेदन को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने ओबीसी SC ST एकता मंच व अन्य को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। मेट्रो स्टेशन में लगेगा आधुनिक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आगामी सितंबर माह में दोनों महानगरों में मेट्रो का ट्रायल रन करवाने की कोशिश है। यहां पर यह भी बता दें कि मेट्रो कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होगी, जिनमें अनअटेंडेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डिरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बैंक से ऋण और क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार चेक न कराएं सिबिल, घटेगा स्कोर। घर पर बैठकर आप मोबाइल पर सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। ये सुविधा एंड्रॉयड फोन में हर किसी के पास है, लेकिन आप किसी बैंक या क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी से सिबिल चेक ना कराएं। इससे आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि सिबिल तभी चेक कराएं जब आपको बैंक के साथ वित्तीय व्यवहार रखना हो, अन्यथा माना जाता है कि आपके किसी प्रायोजन से सिबिल जांची गई और बैंक से आपका व्यवहार नहीं हो सका। इससे संकट के समय आपको बैंक से ऋण लेने में परेशानी आ सकती है। 24 घंटे में उत्तर की ओर खिसकेगा मॉनसून ट्रफ लाइन, आज से होगी वर्षा। मॉनसून की ट्रफ लाइन दक्षिण पूर्व में होने के कारण शहर पिछले 7 दिन से सूखा है। छुटपुट बूंदाबांदी अगर छोड़ दी जाए तो सावन के महीने में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। कल भी कमोबेश यही स्थिति रही। आसमान साफ रहने से तेज धूप खिली तो वहीं घरों में लोगों को उमस ने परेशान कर दिया। हालांकि दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान भी उमस परेशान करेगी, लेकिन इस अवधि में मानसून की ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।